पासपोर्ट रिलीज करने के मामले की आज सुनवाई होने वाली है। चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद किडनी का इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद जमानत पर जेल से बाहर हैं और वे पटना में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लालू ने सीबीआई की विशेष अदालत में जब्त पासपोर्ट को रिलीज करने की गुहार लगाई है। याचिका में उनकी ओर से कहा गया है कि वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन बेहतर इलाज बेहद जरूरी है और इसके लिए वो सिंगापुर जाना चाहते हैं। इसलिए उनका पासपोर्ट शीघ्र रिलीज किया जाए ताकि वो इसका रिन्यूअल करा पाएं। और 6 जून को लालू की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में अब तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 155 की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में अब अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पहचान के बाद कई और लोग हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 28 लोगों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ भी हो रही है। हिंसा की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी के सदस्य अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर ने भी डेली मार्केट एरिया में जांच की और एक एक चीज को बारीकी से परखा। तो रांची में हुई हिंसा और इस हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस ने प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया। 10 जून और उसके बाद की घटनाओं पर पूरी जानकारी मांगी। इस दौरान पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। राज्यपाल ने अधिकारियों से वो सवाल पूछे जो हर व्यक्ति जानना चाहता है। आप भी देखिए कि वो 10 सवाल क्या हैं। तो राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से जानकारी मांगी गई। सवाल पहला कि प्रस्तावित घटना, धरना प्रदर्शन, जुलूस के बारे में प्रशासन के पास क्या जानकारी थी। वहीं दूसरा सवाल, आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, तैयारी आपकी क्या क्या थी। सवाल नंबर तीसरा, आपके पास आईबी, सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ने क्या क्या इनपुट्स दिए थे। चौथा सवाल, जुलूस के संचालन के दौरान कितने सुरक्षाकर्मी और दंडाधिकारी वहां पर उपस्थित थे। वहीं 5वां सवाल, आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन या मेजर्स क्यों नहीं लिए। 6ठा सवाल, आपने वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और आंसू गैस का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, यह 7वां सवाल राज्यपाल की तरफ से पूछा गया। 8वां सवाल, पुलिस अधिकारी और जवान हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं पहने हुए थे, क्योंकि यहां पर कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। 9वां सवाल, प्रदर्शनकारियों की पहचान कीजिए और मुख्य चौराहों पर फोटो चस्पा कीजिए। 10वां, क्या अफवाह फैलाने वालों की पहचान आप कर पाए। रांची में हुए हिंसा मामले को लेकर के राज्यपाल रमेश बैस ने सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी, एडीजी, डीसी और एसएसपी को इस मामले को लेकर के तलब किया है। साथ ही साथ राज्यपाल रमेश बैस ने खास तौर पर यह निर्देश दिया है कि जितने भी चिन्हित उपद्रवी है उनकी तस्वीर को उनके नाम और एड्रेस के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाया जाए। तो अगर हम पोस्टर को चौराहों पर लगाने की बात करें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को जो है उन उपद्रवियों तक पहुँचने में सहूलियत तो होगी ही होगी, साथ ही साथ पुलिस जो है उन उपद्रवियों से संबंधित कई अहम जानकारी भी जो है बहुत आराम से जुटा पाएगी। और एक और बात, अगली बार से अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो जो अपराधी है वो अपने आप को इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं दूर रखेंगे, क्योंकि सीसीटीवी में अगर उनकी तस्वीर आ जाती है तो उनकी तस्वीर केवल सीसीटीवी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी तस्वीर जो है वो शहर के प्रमुख चौराहों पर भी लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी बदनामी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उनको एक ये बात का भी खतरा रहेगा कि पुलिस जो है अब आराम से उन तक पहुंच सकती है। तो लोग जो है इस तरह के काम करने से, इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो बचते नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से इस पूरे मामले पर ये जो एक पहल की गई है बहुत ही सार्थक पहल है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।